हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है जहां मैंने ख़त्म किया था लास्ट वाला, और मैंने आपसे बोला था कि मेरे हस्बैंड बेंगलोर जा रहे हैं और मामी का बर्थडे आने वाला है और मैं गांव जा रही हूं। तो 4-5 दिन के लिए मैं गांव में ही रहूंगी। तो यहाँ मुझे लेने के लिए राशि और भैया आए थे। तो हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और ये ब्लॉग मैं आपको अपने गांव का, जो मैं 5-6 दिन रुकी हूँ, वो मैं आपको 2 ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि एक में दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं। और पहुंच गए हम घर। तो ये 2 ब्लॉग में मेरे आएगा, आज में और एक कल में। तो ज़रूर से मेरे दोनों ब्लॉग देखना। मेरे गांव के स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि एक ब्लॉग में जो आज है उसमें भाभी की एनिवर्सरी का है, और जो नेक्स्ट आएगा उसमें मामी के बर्थडे का होगा। तो सुबह हो गई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि हम रात तक पहुँचे थे, मतलब हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। फिर जाने के बाद इतना मन नहीं होता। और दूसरी बात ये होती है कि कि गांव जाके ज़्यादा नहीं मैं शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह उठी, रात को आई थी, लेट आई थी, तो रूम में बस मैं ऐसी प्लाजो के ऊपर टी शर्ट डाल के सो गई थी। तो सुबह उठी, और सुबह उठते ही गांव में सबसे पहला काम होता है मेरा कि मैं अपना रूम ठीक करती हूँ और नहाने जाती हूँ, पूजा करती हूँ, और फिर कोई काम शुरू करती हूँ। तो आपका कैसे रहता है अपने ससुराल जाने के बाद रूटीन, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और यहाँ पे आज लविश की तो छुट्टी थी, और राशि को स्कूल जाना था। तो वामी यहाँ परेशान हो रही थी, क्योंकि वामी जो है वो राशि के साथ भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करती है, क्योंकि राशि बड़ी है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उसको संभाल लेती है। तो यहाँ बच्चों के साथ उसका मन लगता है। तो वह यहाँ पर राशि को तैयार होता देख सोच रही थी कि पता नहीं दीदी कहाँ जा रही है। मैं यहाँ उससे पूछ भी रही थी कि तुम्हें स्कूल जाना है। तो अभी उसको स्कूल का मतलब तो नहीं पता, पर वो खुश बहुत ज़्यादा होती है ये सारी चीज़ें देख के, बैग टांग के घूमती है उन बच्चों के। और थोड़ा सा मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, गला ख़राब है, तो इस वजह से। और यहाँ पर बच्चे तैयार हो रहे थे। उसके बाद हमें आज मार्केट, तो आज हमें मार्केट भी जाना है दोनों को। दोनों हमने सोचा है हम आज मार्केट का काम भी निपटा देंगे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। वामी के बर्थडे से पहले मिलके दोनों को घर की पूरी सफाई करनी है, क्योंकि होली पे क्या होगा कि मैं अपने घर चली जाती हूँ, और फिर होली के लिए जो सफाई नहीं हो पाती घर की, फिर उनको अकेले करनी पड़ती है। मतलब होती तो है बट अकेले करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि अब मैं हूँ 2-4 दिन, तो ये मैं करवा देती हूँ। फिर भैया गए हुए थे कहीं पर, तो गाड़ी तो घर पे नहीं थी। तो हम दोनों ने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनके चक्कर में रहेंगे तो जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोनों ने ऑटो किया और हम मार्केट चले गए। मार्केट में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आज हम गए थे लाल कुर्ती मेरठ के बेगम पुल के मार्केट में, क्योंकि वहाँ की मार्केट पे चीज़ें बहुत सस्ती और बहुत अच्छी मिलती हैं। तो आज मेरा मन था कि हम वहाँ जाएं, वहाँ होकर आएँ। तो हम आ गए थे। और ये पर्स वगैरह मैं बुआ जी के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ पे हम आने के बाद सब चीज़ें हमेशा मतलब सभी दिखाते होंगे, हम ही क्या, कि आने के बाद हम सारी चीज़ें माँ जी और मम्मी को दिखाते हैं कि हम ये लाए हैं, ये लाए हैं, ये उसके लिए, ये उसके लिए। यहाँ भाभी स्वेटर लेके आई थी अपने लिए, सूट लेकर आई थी, मैं अपनी जूतियाँ लेके आई थी, मामी के लिए चीज़ें लेकर आई थी। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ दिखा रहे थे। ये भाभी चप्पल लेके आई हैं अपने लिए। और वहाँ पे चप्पलें और सैंडल वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं, मगर अगर आपको घर के लिए, जैसे नॉर्मल मार्केट के लिए, कहीं के लिए भी जूती चप्पल या कुछ लेना है, तो वहाँ पर बहुत ही सही रेट में मिल जाती हैं चीज़ें, और बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी ऐसा नहीं होता। इवन 10-10 रुपीज़ में इतने प्यारे हैंकी मिल रहे थे। मैं तो 4-5 लेकर आई हूँ वामी के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए हैंकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वामिका को मैं लेकर नहीं गई थी। और ये भाभी के कॉटन के सूट हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनका ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, और बहुत अच्छा कपड़ा है इनका। तो मुझे वहाँ का फैब्रिक बहुत पसंद आया। मैं भी अभी तो मैं अपने लिए सूट नहीं लेकर आई हूँ, और ही चीज़ें लाई थी, बट मैं जब भी अब जाऊँगी दोबारा, तो मैं अपने लिए वहाँ से कॉटन के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, जितनी मुझे ज़रूरत है, 1-2 सूट तो मैं ज़रूर वहाँ से बनवाऊँगी। उसके बाद हम आ गए नीचे, क्योंकि आज हमारे भैंस की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसको मम्मी और भाभी जो नज़र वगैरह होता है वो उतार रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो मार्केट से आ गए हम, और
पर मन परेशान है, भैंस को पता नहीं क्या हो गया। परेशान हो रही है ये बहुत। उसके बाद शाम को मैं हो गई रेडी और आज मैंने साड़ी पहनी है। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ पड़ोस की एक बहू को देखने, ये उनका घर है। तो यहाँ भी मैंने छोटी सी एक क्लिप बना ली थी, बहू की तो नहीं बना सकती थी बट हम अकेले बैठे थे तो बना ली थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे और आज है भाभी की एनिवर्सरी। तो शाम को हमने, दिन में बच्चे स्कूल गए थे तो हमने डिनर का प्लान बनाया है कि भाभी की एनिवर्सरी है तो केक तो हम लाके मम्मी माँ जी के घर साथ में घर पे ही कट कर लेंगे। लेकिन खाना खाने के लिए, डिनर के लिए हम लोग बाहर गए थे, भैया भाभी बच्चे और माँ जी मम्मी नहीं गए थे कि हमारे लिए यहीं कुछ ले आना, हम नहीं जा रहे हैं, तुम बच्चे घुमाओ ये चीज़ों के लिए। तो बस हम सारे लोग गए और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ गेट टुगेदर होता है, इधर उधर जाते हैं। और कुछ काम हमें ये भी था कि भाभी की एनिवर्सरी 23 को होती है और 24 को होता है मेरी मामी का बर्थडे। तो हमें मुझे भाभी की एनिवर्सरी के लिए केक लेना था और कल के लिए मामी के लिए सामान कुछ और बलून्स वगैरह और मामी के जो केक ऑर्डर करना था, तो हमने वो किया पहले जैन स्वीट से। ये मोदी नगर का बहुत अच्छा है, जहाँ एगलेस बेकरी है बहुत अच्छी, जो एगलेस केक बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ मामी और मैं और हम सब गए, पहले हमने खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खाई और वॉक किया बाहर, ऐसे ही मतलब घूम रहे थे। उसके बाद केक लिया और घर आ गए और हमने केक कट किया। तो आज की आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।